कल शाम को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन पर होने वाले धमाके के अगले ही दिन तकरीबन 18 घंटे बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कचहरी में धमाका हो गया, जिसमें अब तक 12 अफराद शहीद और 27 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकूमत आज दोपहर में होने वाले इस खौफनाक और अफसोसनाक धमाके को खुदकुश धमाका करार दे रही है और इसे कलअदम TTP से जोड़ रही है, जो हुकूमत के मुताबिक अफगान सरजमीन से, अफगान तालिबान की सहूलतकारी से और भारत की सरपरस्ती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। इसके अलावा कल शाम को वाना के कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों ने हमला किया था। 2 दहशतगर्दों को मौके पर ही हलाक कर दिया गया था, मगर 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर घुस गए थे और तलबा और स्टाफ को यरगमाल बना लिया था। ताहम अब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। कॉलेज में कुल 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी ख्वारिज को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अफगान ख्वारिज ने कॉलेज के मरकज़ी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकज़ी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फ़ौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 ख्वारिज को मौके पर ही हलाक कर दिया था, जबकि बाकी 3 अफगान ख्वारिज को कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से दूर एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द टेलीफोन से मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे, जबकि आज दोपहर में इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के हवाले से इब्तिदाई तहकीकात कर ली गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज की ज़राए से खबर के मुताबिक तहकीकाती इदारों ने खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक खुदकुश हमला आवर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। खुदकुश हमला आवर जुमे के दिन इस्लामाबाद पहुंचा। हमला आवर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी, जबकि खुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया को हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ और अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहली तरजीह खुदकुश हमलावर को शनाख्त करना है। इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि खुदकुश हमलावर कचहरी में जाना चाहता था, मगर मौका न मिलने पर उसने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जबकि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक के शवाहिद के मुताबिक हमला आवर एक ही था। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक, CTD, इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में होने वाले इस धमाके की टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। गुज़िश्ता जुमे को पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान करते हुए कहा था कि सीज़ फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर फिर हफ्ते को आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पाक अफगान मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए तुर्की फिर मुतहरिक हो गया था। इसी तनाजुर में तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ का इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। मगर आज इस्लामाबाद में होने वाले धमाके और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले से हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। मुज़ाकरात की बहाली पर भी सपड़े हो गए हैं। खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि हम हालत जंग में हैं। कोई अगर ये समझे कि पाक फ़ौज ये जंग पाक अफगान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है, जिसमें पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा कि इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाले हमले अफगान तालिबान रजीम की सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं, जबकि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा है कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मजम्मत हैं। वाक़े के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते हुए फितनतुल ख्वारिज ने वाना में भी बच्चों पर हमला किया। भारतीय पुश्त पनाही
और अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकूबी तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के बयान के मुताबिक भारत को खित्ते में बज़रिया प्रॉक्सीज दहशतगर्दी के मकरूह फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करे। दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। आज इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद वज़ारत दाखिला सिंध ने सूबे भर में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है और हिदायत दी है कि सूबे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स, अहम शाहराहों और सड़कों पर चेकिंग और निगरानी को मज़ीद सख्त किया जाए। अहम बात यह है कि खुद अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा गहरे दुख का इजहार करती है और इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के साथ साथ वाना में तालीमी इदारे पर हमले की मजम्मत करती है, जिनमें कई अफराद की जान चली गई है और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं।